हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप काफ़ी अच्छे होंगे और आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं आपका तैयारी काफ़ी अच्छे तरह से चल रहा होगा। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एडुटेरिया करेंट अफेयर, जिसके अंदर 1.5 ईयर यानी 1.5 साल का करेंट अफेयर इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, जो जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक के करेंट अफेयर है। और ये जो हमारे स्पेशल रेलवे के जो छात्र हैं उनके लिए ये स्पेशल बुक आया है, तो रेलवे स्पेशल करेंट अफेयर सहित है ये। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके कंटेंट, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है 1.5 ईयर, जो 1 जनवरी 2021 से लेकर 20 जुलाई 2022 तक के करेंट अफेयर इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। और ये इसके विषय सूची हैं और विषय सूची के अंदर जो है अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा ये फटाफट 100.com जो है ये मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो ये फटाफट 100.com जो है आप बिना समय गवाए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसको फटाफट हम लोग करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं इसका इन्फॉर्मेशन जो है तुरंत आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को अंत तक देखिए और एक लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं फटाफट। और हाँ, ये जो 48 चैप्टर हैं इसके अंदर 750 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं और 15 प्रैक्टिस सेट। ये वीडियो जो है मैंने अपलोड कर रखा है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, आप जाकर इन वीडियो को देखिए। तो चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं फटाफट 100.com, और इसका जो पहला क्वेश्चन है हम लोग भी फटाफट ही इसको करेंगे। तो बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहले है राष्ट्रीय, और राष्ट्रीय के अंदर कह रहा है, पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत जो है ये पल्ली गाँव बना है, और ये जम्मू कश्मीर के अंदर है पल्ली। कह रहा है कि हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का जो पहला जिला बना है ये जामताड़ा जिला बना है, और ये कहाँ है, झारखंड के अंदर है। हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला कौन बना है, तो ये पूर्णिया, ये बिहार के अंदर है पूर्णिया, और ये पहला जिला बना है हर पंचायत के अंदर पुस्तकालय खोलने वाला। भारत का पहला जो है शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ये ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसको चालू किया गया है। तो कह रहा है कि किस राज्य में इसको चालू किया गया है, तो ये असम राज्य में इसको चालू किया गया है। किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया है, तो ये है गांधीनगर। नेक्स्ट है, कह रहा है कि फारसी समाचार पत्र है, इसका 200 साल पूरा हुए हैं, तो इस समाचार पत्र का नाम क्या है, तो मिराल उत अखबार जो है ये भारत के पहले फारसी समाचार पत्र है, मिराल उल अखबार, और इसके 200 साल पूरे हुए। तो ये एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इन पे ध्यान रखिएगा। कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला जो है भारत का पहला राज्य बना है केरल। नेक्स्ट कह रहा है कि फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है ये बना है तेलंगाना। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट जो है ये किस राज्य में खोला गया है, तो भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट जो है ये गुजरात के अंदर खोला गया है। अगर हम लोग पहली जनजातीय स्वस्थ वेधशाला की बात करते हैं तो इसका कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये उड़ीसा के अंदर स्थापित किया गया है। भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज का निर्माण कौन करेगा, तो ये कोचिन शिपयार्ड करेगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है ये है उत्तराखंड। हनी विलेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये माधर गांव है महाराष्ट्र के अंदर, ये भारत का पहला शहद गांव है। भारत का पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये कहाँ खुला है, तो ये दिल्ली के अंदर खुला है। भारत का पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये दिल्ली के अंदर खुला है। $100 बिलियन से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली ये पहली भारतीय कंपनी जो बनी है वो है रिलायंस इंडस्ट्री। 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो प्रियंका मोहिते हैं ये। और ये भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का जो उद्घाटन किया गया है ये पूर्णिया में किया गया है, बिहार के पूर्णिया में। अभी आपने देखा है एक क्वेश्चन और देखा है बिहार पूर्णिया के बारे में, वो है प्रत्येक पंचायत में, पूर्णिया जिले के प्रत्येक पंचायत में
लाइब्रेरी खोला गया है। किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र के कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है। देखिए, टैप इन टैप आउट की बात करते हैं तो टैप इन टैप आउट ये सुविधा वाला पहला डिजिटल बस किस राज्य में पहली बार लॉन्च किया गया है? तो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत जो है ये किस राज्य में की गई है? तो असम के अंदर किया गया है। ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला भारत का पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो ये बना है बेंगलोर। बेंगलोर जो है ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर बना है। विश्व शांति केंद्र भारत का ये विदेश का नहीं, भारत का विश्व शांति केंद्र जो है ये वर्ल्ड पीस सेंटर किस शहर में स्थापित किया गया है? तो गुरुग्राम के अंदर। औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो एल&टी जो है औद्योगिक उत्पादों के लिए ये पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है एल&टी। ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये सिक्किम बना है। भारत की पहली पोर्टेबल सौर छत प्रणाली का उद्घाटन जो है किस मंदिर के परिसर में किया गया है? तो ये स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर जो है ये गुजरात में है और इसी का जो है ये पहला पोर्टेबल सौर छत प्रणाली का उद्घाटन किया गया है यहीं पे। वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो ये बना है आगरा। प्रधानमंत्री के द्वारा गुजरात में उद्घाटन किए गए भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? तो दूधवानी जो है ये डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है और इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात के अंदर किया गया है। देखिए, गाँव के लिए शक्तिशाली मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बिहार बना है। स्टील स्लैग सड़क यानी स्टील का जो कचरा होता है उस कचरे से स्टील स्लैग सड़क जो है ये भारत के किस शहर में बनाई है? तो सूरत में। कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र बन गया है। दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल है अक्ष। देखिए, रेडियो चैनल अक्ष जो है ये दृष्टिहीन लोगों के लिए है और ये भारत का पहला रेडियो चैनल है। ये कहाँ लॉन्च किया गया है? तो नागपुर के अंदर लॉन्च किया गया है। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र। ये क्यों? प्रवासी जो श्रमिक होते हैं ना उनके आवाजाही को ट्रैक करने के लिए, प्रवासी जो श्रमिक होते हैं, जो लेबर क्लास के, मजदूर क्लास के जो लोग होते हैं उनके आवाजाही को ट्रैक करने के लिए ये माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप को विकसित किया गया है और ये भारत का पहला राज्य बना है ऐसा विकसित करने वाला जो है महाराष्ट्र। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो ये सांबा जिला बना है जो जम्मू कश्मीर के अंदर है। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ये भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है। इसको कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर लॉन्च किया गया है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये गांधीनगर गुजरात के अंदर स्थापित किया गया है। भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रोजन पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाले ये हवाई अड्डा कौन है? तो ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो पूरी तरह हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाले पहला हवाई अड्डा है भारत का। कह रहा है कि भारतीय रेलवे ने भारत के पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपर लूप प्रणाली के विकास के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो आईआईटी मद्रास और भारतीय रेलवे जो है ये हाइपर लूप प्रणाली विकास के लिए समझौता किया है। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन जो है किस राज्य में किया गया है? तो ये गुजरात के अंदर किया गया है। देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर जो है कहाँ बनाया जा रहा है? तो जयपुर राजस्थान के अंदर बनाया जा रहा है। उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण जो है कहाँ किया गया है? तो ये कठुआ जिला है जम्मू कश्मीर में, वहीं पे किया जा रहा है औद्योगिक बायोटेक पार्क। भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये चंडीगढ़ के अंदर बनाया जाएगा। किसके लिए? भारतीय वायुसेना के लिए। ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये भारत का पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश। देखिए, भारत गौरव योजना के तहत जो है पहली निजी ट्रेन किसके बीच चलाई गई है? तो ये कोयम्बटूर से शिरडी के बीच चलाई गई है। बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है ये कौन बना है? तो ये गुजरात बना है।
भारत का जो पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM अहमदाबाद के द्वारा कृषि भूमि मूल्य सूचकांक को लॉन्च किया गया है। हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये मुंबई के अंदर है, और यही जो है हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो ये कैप्टन अभिलाषा पाठक जो है ये भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर का पायलट बनी है। गगन के बारे में तो आपको पता है कि ये स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है गगन, और इसका उपयोग करने वाली एशिया की जो पहली एयरलाइंस बन गई है ये इंडिगो है। हिमालयन बर्ड काउंट में किस राज्य में पक्षियों की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो ये उत्तराखंड के अंदर की दर्ज किया गया। तो अब तक आपने देखा कि मैंने राष्ट्रीय फटाफट कंप्लीट किया। अब चलिए हम लोग अंतर्राष्ट्रीय भी फटाफट कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है फटाफट 100.com। तो चलिए फटाफट हम लोग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन है? गीतांजलि श्री। किस बाल्टिक देश में भारत पहली बार दूतावास खोला है? तो लिथुआनिया के अंदर भारत जो है पहली बार दूतावास अपना खोला है। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये है डेनमार्क। बर्ड फ्लू, देखिए ये H3N8 को आप याद कर लीजिए, ये डायरेक्ट एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये H3N8 जो है ये किसका स्ट्रेन है? तो ये बर्ड फ्लू का स्ट्रेन है, नया स्ट्रेन है। और पहला मानव संरक्षण बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन जो है ये H3N8 है, और का पहला मानव संरक्षण किस देश में दर्ज किया गया है? तो ये चीन के अंदर दर्ज किया गया है। मालदीव ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया है? तो मालदीव जो है ये भारत के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया है। क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किस कंपनी ने जारी किया है जो विश्व का पहला है? तो ये नेक्सो ने जारी किया है। देखिए जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार दिलाने वाला विश्व का पहला प्रथम देश कौन बन गया है? तो ये है इक्वाडोर। एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क का उद्घाटन जो है किस राज्य में किया गया है? तो तेलंगाना के अंदर किया गया है। किस देश में विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल यानी स्काई ब्रिज जो है 721 पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है? तो चेक गणराज्य के अंदर। और देखिए ये मतलब कांच का ब्रिज है, इसमें और इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ सस्पेंशन पुल है। सस्पेंशन पुल जो है ये चेक गणराज्य के अंदर खोला गया है। और विश्व का सबसे लंबा जो कांच वाला पुल है यानी शीशे का पुल यानी ग्लास बॉटम ब्रिज जो है ये किस देश में आम लोगों के लिए खोला गया है? तो ये वियतनाम में। इस दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो इसका आप आंसर इसलिए एग्जाम के अंदर आप कंफ्यूज हो जाते हैं और इसका आंसर इधर, इसका आंसर इधर लगा कर चले आते हैं। तो आप इसमें कुछ ट्रिक अपना लीजिएगा और आप इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि विश्व के सबसे बड़ी जो है इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री जो है ये किस राज्य में स्थापित की जा रही है? मतलब क्या है कि टेम्पू बनाने का जो इलेक्ट्रिक टेम्पू बनेगा इसकी जो फैक्ट्री है किस राज्य में स्थापित की जा रही है? ये विश्व का सबसे बड़ा है तो तेलंगाना के अंदर स्थापित किया गया है। ये विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा जो है ना BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। तो ये किस दर्रे पर की जाएगी? तो ये है सिनकुन ला दर्रा जो है इसमें किया जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा BRO ने किया है। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र की घोषणा किया है? तो कुवैत जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा किया है। बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश कौन बन गया है? तो ये मध्य अफ्रीका गणराज्य है और पहला देश जो है ये अल सल्वाडोर है। तो अल सल्वाडोर जो है ये पहला देश है जो आधिकारिक मुद्रा घोषित किया है बिटकॉइन को, और दूसरा जो है ये मध्य अफ्रीकी गणराज्य है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि नाटो साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? तो ये है दक्षिण कोरिया। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली पहली अमेरिकी इतिहास की पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है केतनजी ब्राउन जैक्सन।
केतनजी ब्राउन जंक्शन जो है ये अश्वेत महिला है, पहली अश्वेत महिला है। और अमेरिका के इतिहास में ये पहला बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें किसी न्यायाधीश को, मतलब अश्वेत महिला न्यायाधीश को मौका मिला है काम करने का। मंकी पॉक्स वायरस की अगर हम लोग बात करते हैं तो मंकी पॉक्स वायरस से जो ग्रसित मरीजों के लिए 21 दिन का, ये आप याद कर लीजिएगा, 21 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये बना है बेल्जियम। अगर हम लोग बात करते हैं विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट यानी वर्टी पोर्ट का, तो ये कहाँ खोला गया है? तो ये इंग्लैंड में खोला गया है। दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर किसे घोषित किया गया है? तो ढाका को। किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व में पहली बार चंद्रमा से लाए गए मिट्टी में बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल की है? तो ये फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी है अमेरिका में। अमेरिका की फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी जो है इसने जो है चांद से जो मिट्टी लाया गया था उसके अंदर बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल किया है। तो इस तरह अब हम आपके साथ फटाफट डिस्कशन करेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का। कह रहा है कि शोधकर्ताओं के द्वारा मानव रक्त में माइक्रो प्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की है। तो ये किस देश का शोध करता है? जैसे हमारा जो रक्त है ना, ब्लड के अंदर जो है ना माइक्रो लेवल पे प्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की है। तो ये देश है नीदरलैंड। तो अगर हम लोग प्लास्टिक खाएंगे तो हमारे ब्लड में तो प्लास्टिक ही जाएगा ना, माइक्रो लेवल पे तो प्लास्टिक ही मिलेगा। तो यही नीदरलैंड के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने कहा है कि मानव के रक्त में, मानव के ब्लड में जो है माइक्रो प्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि किया है इन्होंने। इसरो जो है इस शुक्र ग्रह के लिए एक मिशन की घोषणा की है। ये कब लॉन्च करेगा? तो दिसंबर 2024 के अंतर। यूरोपीय खगोलविदों के द्वारा अब तक ज्ञात सबसे बड़े रेडियो आकाश गंगा का पता लगाया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया था? तो इसका नाम है एलसी योनस रखा गया था। नासा ने किस वर्ष तक अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराने का योजना बनाया है? तो जनवरी 2031 तक नासा जो है अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कहाँ गिराएगा? प्रशांत महासागर में। इसमें आपको 3 फैक्ट याद करना है। एक तो जनवरी 2031 तक प्रशांत महासागर और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और ये काम कौन करेगा? तो नासा करेगा। आयरन बीम जो है ये देखिए विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली आयरन बीम नामक अपनी तरह की पहली लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। किस देश के अंदर? तो ये इजराइल के अंदर किया गया है। पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंज देखिए, ये कोविफेंज जो है ना, ये पौधा आधारित कोविड-19 की वैक्सीन है कोविफेंज, और इसको उपयोग करने की मंजूरी दिया गया है किस देश में? तो यह है कनाडा। देखिए इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। भारत का पहला पोलिसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना यानी कदम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये आईआईटी मद्रास के अंदर लॉन्च किया गया है। सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो हैदराबाद के अंदर की जा रही है। आप यहाँ पे ध्यान रख लीजिए कि सेमीकंडक्टर के उत्पादन के लिए हैदराबाद के अंदर एक फैक्ट्री लगाई जा रही है, बस एक यूनिट की स्थापना की जा रही है। एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है कहाँ स्थापित किया गया है? तो नैनीताल उत्तराखंड के अंदर स्थापित किया गया है। अब हम लोग खेलकूद की तरफ देखते हैं फटाफट 100.com पे। तो भारत ने किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता है? तो थॉमस कप भारत जीता है इंडोनेशिया को हराकर। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो ये है पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये है हर्षदा शरद गरुड़ जो है ये जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। लगातार देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ये और ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लगातार जो है पिछले 3 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में, देखिए एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुआ है और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 3 साल स्वर्ण मेडल जीता है। कौन स्वर्ण पदक जीतने वाले? ये पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो ये है रवि दहिया। देखिए 2020 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप, 2021 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप और 2022 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में रवि दहिया जो है ये कुश्ती प्लेयर हैं, पहलवान हैं, और इन्होंने लगातार स्वर्ण पदक जीता है। 2022 में किस टीम ने अपनी पहली इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जो है वो जीती है? तो हैदराबाद FC जीता है केरला ब्लास्टर को हराकर। 2022 के
2022 में किस टीम ने पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी जीती है? तो गुजरात टाइटंस, इसको तो सब जानते हैं, राजस्थान रॉयल को हराकर। भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा किस मंत्रालय ने की है? तो ये केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम, इसके ऊपर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो विराट कोहली बना है। फिनलैंड में आयोजित खेलों में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर की दूरी भाला फेंक कर सबसे लंबी दूरी का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज में ये था। तो 89.30 मीटर, आप ये इसको याद कर लीजिए। ये जगह जो था फिनलैंड था और यहाँ पे उन्होंने भाला फेंका था कितना? 89.30 मीटर। बस यही दो आपको याद रखना, बाकी तो सब आपको याद है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली जो है ये 5वीं भारतीय महिला कौन बनी है? तो निकहत जरीन बनी है। बधिर खिलाड़ियों के लिए 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स खेल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ब्राजील के अंदर किया गया है और इसमें जो है भारत का 9वां स्थान था। अब हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के क्वेश्चंस को देखते हैं। पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्ड तैयार करने वाला भारत का पहला महानगर कौन है? तो ये कोलकाता है। गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो लेह के अंदर स्थापित किया जा रहा है। भारत के रफ टूथ डॉल्फिन ये पहली बार कहाँ दिखाई दी है? तो ये लक्षद्वीप में। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने किस पर्वत चोटी पर विश्व के सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो ये माउंट एवरेस्ट के ऊपर। बायोगैस या फिर खाद्य अपशिष्ट से संचालित भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन शुरुआत किया गया है तो मुंबई में अंदर। देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत जो है बहुतों जगह किया गया है, लेकिन जो मुंबई वाला है उसके अंदर एक खासियत क्या है? ये अपशिष्ट जो होते हैं ना, अपशिष्ट जैसे आपका बायोगैस हो या फिर खाद्य अपशिष्ट है, इससे संचालित किया गया है, तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट, भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट का कहाँ शुरू किया गया है? तो जैसलमेर राजस्थान के अंदर शुरू किया गया है। जल संरक्षण तथा जल निकायों को पुनरुद्धार के लिए भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो रामपुर उत्तर प्रदेश के अंदर। 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये राज्य है राजस्थान। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? तो ये चांगथंग वन्यजीव अभ्यारण्य है, लद्दाख। आप याद कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चांगथंग वन्यजीव अभ्यारण्य जो है लद्दाख है और यहीं पे भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व जो है ये बनाया जाएगा। अगर हम लोग बैम्बू विलेज की बात करते हैं तो बैम्बू विलेज का जो उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज का निर्माण जो है ये किस राज्य में किया जाएगा? तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर किया जाएगा। तो इसी के साथ जो है आपने फटाफट 100.com का आपने 100 क्वेश्चंस देखा है और इसी के साथ ये 100 क्वेश्चन एंड होते हैं। और अब तक आपने हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।